नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी वट सावित्री व्रत के विषय में। 2025 में यह व्रत किस दिन धारण किया जाएगा, और इस बार सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि इस बार पूजा का जो समय है, पूजन हमें कब करना है, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि श्राद्ध की अमावस्या और स्नान दान की अमावस्या 2 दिन पड़ रही है, अलग अलग दिनों पर पड़ रही है। तो इसलिए वट सावित्री की पूजा हमें कब करनी है, किस टाइम के बाद करनी है, ये जानना बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे भी मैं आगे बताऊंगी, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और इस व्रत का महत्व क्या है, पूजन अर्चन कैसे करना है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि पहली बार जो हमारी बहनें इस व्रत को प्रारंभ करना चाह रही हैं, अभी उनका विवाह हुआ है, पहली बार व्रत को उठा सकती हैं या नहीं। कोई भी व्रत जब पहली बार हमें प्रारंभ करना होता है तो इसके लिए हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। तो वट सावित्री व्रत आप पहली बार उठाएं या ना उठाएं, इसकी भी आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। छोटा सा वही निवेदन कि चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो इसे और लोगों में शेयर करके लाइक जरूर ही किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बता दूं, वट सावित्री व्रत हर महिला के लिए, हर सुहागिन स्त्री के लिए यह व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण और उत्तम फल को देने वाला होता है। इस व्रत को धारण करके महिलाएं अपने पति के दीर्घायु की कामना करती हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस लिया था, और इस व्रत का महत्व तभी से बहुत ही अधिक है और हर सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। तो 2025 में यह व्रत 26 मई दिन सोमवार को धारण किया जाएगा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। कुछ राज्यों में यह व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर भी रखा जाता है, जिसे कि वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारे क्षेत्र में, इधर हम सभी लोगों के क्षेत्र में यह व्रत अमावस्या के दिन धारण किया जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 26 मई को सुबह 10:54 पर, लगभग 11 बजे, और यह समाप्त होगी 27 मई दिन मंगलवार को सुबह 8:30 पर। 26 मई को 10:54 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है। जब उदया तिथि में अमावस्या हमें नहीं मिल रही है तो हमें पूजन 11 बजे के लगभग ही, मतलब जब अमावस्या लग जाए उसके बाद ही करना हमारे लिए उचित होगा। क्योंकि जब हमें कोई भी तिथि उदया तिथि में मिलती है तो वो तिथि पूरे दिन मान्य होती है। लेकिन यहाँ पर 26 मई को अमावस्या तिथि नहीं है, अर्थात सूर्योदय काल में यह तिथि नहीं है। तो हमें उस समय पर यदि हम पूजा करते हैं तो समझिए हम अमावस्या पर नहीं, चतुर्दशी तिथि पर पूजन अर्चन कर रहे हैं। और यह पूजा अमावस्या तिथि पर की जाती है, और वट सावित्री की पूजा लगभग दोपहर के समय ही करना उचित बताया गया है। पहले के समय में दोस्तों, मैं बचपन से ही ये चीज़ देखती आ रही हूँ कि जब हम लोग छोटे छोटे थे और हमारी दादी माँ सभी लोग पूजन अर्चन करती थी, तो यह पूजा लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बाद ही इसको, मतलब इस पूजा को करने जाया करती थी। तो यह पूजा जो है ये दोपहर के बाद ही करने का महत्व बताया गया है। इसीलिए इस बार 26 मई को ही वट सावित्री व्रत बताया जा रहा है। नहीं तो उदया तिथि की पूर्णिमा 27 मई को है, हम लोग 27 मई को व्रत धारण करते हैं। तो इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। बहुत से लोग सुबह सवेरे वट सावित्री व्रत की पूजा करते हैं, जैसा कि हमारे ससुराल में भी ये नियम है कि सुबह सवेरे पूजन अर्चन किया जाता है। लेकिन हमारे मायके में यह पूजा दोपहर के समय होती है। तो अपने यहाँ का कुछ नियम है, कुछ परंपरा है। लेकिन इस बार जब अमावस्या तिथि शुरू ही नहीं हुई रहेगी तो सभी लोगों के लिए यही उचित है कि पूजन अर्चन लगभग 11 बजे के बाद ही करें। चलिए, ये बात हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बहनें हमारी जो पहली बार व्रत को उठाएंगी वो क्या इस बार शुरू कर सकती हैं। तो आप लोग बिल्कुल शुरू कर सकती हैं। किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, कोई दुविधा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल विधि विधान से आप लोग बहुत ही श्रद्धा से इस व्रत की शुरुआत करें और आपका अखंड सौभाग्य सदा सर्वदा बना रहे, ऐसी कामना करती हूँ। तो इस व्रत में मुख्य रूप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। जैसा कि नाम आप सभी लोग जान रहे हैं, वट सावित्री, तो बरगद के वृक्ष की पूजा करने का विशेष विधान होता है। और जो विशाल वृक्ष होता है, पुराना वृक्ष होता है, उसी के जड़ की पूजा हम लोग करते हैं। कहीं कहीं जहाँ व्यवस्था है, बहनों को नहीं मिल पाता है वृक्ष, तो वो लोग गमले में डाल इत्यादि लगाकर भी पूजन अर्चन करती हैं। ऐसे में क्या ही किया जाए, लेकिन उचित यही है कि हम वृक्ष की पूजा करें जो वृक्ष कुछ पुराना हो चुका है।
तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस दिन आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके आप लोग सुंदर नए वस्त्र हो तो नए वस्त्र, नहीं तो आप लोग जो आपने पहने हैं उसे भी आप लोग पहन सकती हैं। और जिन बहनों के पास उनकी शादी की साड़ी है, चाहे उनके विवाह को कई वर्ष बीत गए हैं लेकिन उनकी डाल की साड़ी यदि है, तो इस व्रत में बहुत ही पुराने समय से हमारे घर की जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं, वो लोग बताती हैं कि वट सावित्री व्रत में विवाह की साड़ी पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। चाहे वो आपकी विदाई की साड़ी हो या फिर विवाह होते समय जो आपने पहनी थी, तो ये जो साड़ियाँ होती हैं या फिर डाल की साड़ी हो, ये सब साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देती हैं। आप लोग जरूर धारण कीजिएगा। और जिन बहनों का पहली बार है उन्हें तो बिल्कुल ही निश्चित तौर पे विवाह की साड़ी ही, विवाह का जोड़ा ही उन्हें पहनना चाहिए। और जो विवाह की चुंदरी होती है उसे जरूर आप लोग ओढ़ें और उसको ओढ़कर पूजन अर्चन करें। साथ ही सिंघौरा का सिंदूर लगाएं, भरपूर श्रृंगार करें, जितना भी श्रृंगार हो सके 16 श्रृंगार करें, पैरों में आलता, चूड़ियाँ, सब चीज़ पहनकर और खूब सुंदर सज संवर के आप लोग इस व्रत की पूजा अर्चना करें, क्योंकि ये सौभाग्य से संबंधित व्रत है। इसमें महिलाओं को अच्छे से तैयार होकर सज संवर कर पूजन अर्चन करना चाहिए। करें। अब देखिए एक एक विधि समझ लीजिए। सबसे पहले आप जाएं, बट वृक्ष को प्रणाम करें। उसके बाद आपको सबसे पहले बट वृक्ष का सिंचन करना है। सिंचन अर्थात जल अर्पित करना है। एक बार आप जल अर्पित करें, एक जगह एक स्थान पर खड़े होकर प्रयास करें कि आपका मुख पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ हो या फिर उत्तर दिशा की तरफ हो, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख ना हो। चारों तरफ से घूमकर आप थोड़ा थोड़ा जल गिरा के बट वृक्ष का सिंचन कर दें। उसके बाद आपको कलावा लपेटना है। कलावा लपेटते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है कि न ही आपको कलावा में गांठ देनी है, जैसे कि गांठ देकर आपको कलावा लपेटना शुरू नहीं करना है। वहीं पर आप जैसे कलावा, उसमें बहुत सारे धागे लपेटे हुए होते हैं पीपल वृक्ष में, बरगद वृक्ष में, तो आप वहीं पर धागा अपना फंसा दीजिए और कलावा लपेट दीजिए 5 बार, 7 बार, 11 बार। और कलावा लपेट कर उसको आप तोड़िए मत। आप इतना कलावा ले जाइए कि आप लपेट कर वहीं पर छोड़ दीजिए या पूरा लपेट दीजिए, लेकिन कलावा को बीच में से तोड़ना नहीं है और फिर अंतिम में भी गांठ आपको नहीं बांधनी है। ये बात हो गई कलावा के विषय में। अब आप दीपक प्रज्वलित कीजिए, धूप प्रज्वलित करके रखिए और गौरी गणेश जी की स्थापना कीजिए। माता गौरी जी को आप गाय के गोबर से भी बना सकती हैं, हल्दी से भी बना सकती हैं। सुपारी से आप गणेश भगवान जी की स्थापना कीजिए, पान के पत्ते पर, आम के पत्ते पर या फिर किसी पात्र में। सबसे पहले आप गणेश भगवान जी का पूजन कीजिए। सिंदूर, पुष्प, दूर्वा, जनेऊ अर्पित करके फिर माता गौरी जी को आप सिंदूर अर्पित कीजिए। यहाँ पर मैं बता दूं स्पष्ट रूप से कि आप माता गौरी जी के पूजन के लिए अलग से साफ सिंदूर, जो आपके घर में पूजा मंदिर में सिंदूर रखा होता है, या फिर अलग से कोई साफ सिंदूर आप लेकर जाएं, उसी सिंदूर से माता गौरी जी का पूजन करें। सिंघौरा जरूर आपको लेकर जाना है, लेकिन सिंघौरा का सिंदूर माता गौरी जी को आप नहीं अर्पित करेंगी। माता गौरी जी को पुष्प अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें, कलावा वस्त्र के रूप में अर्पित करें। श्रृंगार की जो भी सामग्री आपके पास है, संपूर्ण श्रृंगार या फिर मुख्य श्रृंगार, आप उन्हें अर्पित करें। जो भी आपके पास है कुछ दक्षिणा रखें। गौरी गणेश जी की जब विधि विधान से आप पूजा अर्चना कर लें, अब उसके बाद बट वृक्ष पर आपको क्या क्या अर्पित करना है। बट वृक्ष पर आप पुष्प अर्पित करें, फल अर्पित करें, कुछ मिष्ठान। बहुत से लोगों के यहाँ परंपरा होती है कि मीठे गुलगुले बनाकर या मीठा पुआ बनाकर, मालपुआ बनाकर ले जाती हैं और वहां पर अर्पित करती हैं। बहुत से लोगों के यहाँ ये परंपरा नहीं होती है, तो जैसी आपके यहाँ नियम हो आप उस तरह से मिष्ठान बनाकर ले जाएं, नहीं तो आप मार्केट से शुद्ध सात्विक मिष्ठान भी अर्पित कर सकती हैं। इसके बाद जो मुख्य वस्तु होती है वो भीगे हुए चने, जैसा कि आप देख पा रही हैं, भीगे हुए चने आप बट वृक्ष पर अवश्य अर्पित करेंगी। और जो ये सीख में 4 गोलियां, एक चिड़िया, जैसा कि मैं दिखा रही हूं आपको, इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। एक महिला के लिए 4 सीख आवश्यक होता है, ये सीख आप जरूर अर्पित करें। इस सीख को और चने की जो भीगे हुए चने हैं इसे बट वृक्ष पर अर्पित करें। उसके बाद जो पंखा आप पूजन के लिए लेकर गई हैं, उस पंखे में आप हल्दी लगा लें और मौली अवश्य बांध लें। चाहे आप घर से ही लगा कर ले जाएं या फिर वहीं पर आप हल्दी ले जाएं, वहीं पर लगा लें। उसके बाद पंखा बट वृक्ष को झला जाता है, अर्थात हवा किया जाता है। थोड़ी देर के लिए बट वृक्ष पर उस पंखे को अर्पित कर दिया जाता है, अर्थात पंखा वहां पर बट वृक्ष की जड़ में रख दिया जाता है। पंखा झलने के बाद फिर हम ताली बजाकर बट वृक्ष को गले लगाते हैं। इस तरह से उनका पूजन करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और माता सावित्री जी से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपका अखंड सौभाग्य भगवान यमराज ने स्वयं आपको आपका अखंड सौभाग्य दिया, उसी प्रकार से हम सभी का अखंड सौभाग्य सदा सर्वदा बना रहे।
क्योंकि यह व्रत तभी से शुरू हुआ जब माता सावित्री ने यमराज से सत्यवान के अपने पति के प्राणों को वापस लेकर आई। तो यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो माता सावित्री का ध्यान करते हुए हम वट वृक्ष के पास बैठकर हम प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जब सारा कार्य आपका हो जाए, उसके बाद आप, बहुत से लोगों के यहाँ ये नियम होता है, मैं यहाँ पर बता दूं कि वट वृक्ष की 108 परिक्रमा की जाती है, लेकिन बहुत से लोगों के यहाँ नियम नहीं होता है। यदि आपके यहाँ ऐसी परंपरा है तो आप 108 परिक्रमा अवश्य कर लें। हम लोग केवल सोमवती अमावस्या पर 108 परिक्रमा करते हैं। वट वृक्ष की परिक्रमा उतनी ही करते हैं जितना कि हमें कलावा लपेटना होता है, लेकिन कुछ कुछ नियम अलग होते हैं अपने अपने स्थान के, तो वो नियम आप लोग जरूर देखिएगा, उस नियम से आप लोग पूजन अवश्य करिएगा। अब यहाँ पर मैं ये भी बात बता दूं कि दान के विषय में देखिए, बहुत से लोग दान की संपूर्ण सामग्री वहीं पर लेकर जाते हैं, वहीं दान करते हैं। कोई मंदिर इत्यादि है या वहां पर कोई पुजारी पंडित जी हैं तो वहां पर दे देते हैं, और बहुत से लोग दान घर आकर करते हैं। लेकिन दान करने के बाद ही आपको जल ग्रहण करना है। दान में मैं विशेष रूप से बता दूं कि आपको पंखे का दान करना है, आटे का दान करना है, गुड़ का दान करना है, आम का दान करना है, और श्रृंगार की संपूर्ण सामग्री का दान करना है। पंखा, आटा और गुड़, आम, ये बहुत ही मुख्य वस्तु होती है, और साथ में श्रृंगार। अब श्रृंगार वस्त्र जितना भी आपके पास हो सके, कम है ज्यादा है, जो आपके सामर्थ्य शक्ति है, आप जरूर दान करें, और साथ में दक्षिणा कुछ अवश्य रख दें। अब जब आप दान कर लेती हैं, चाहे घर पर चाहे वहीं पर, तब आपको जल ग्रहण करने के लिए कौन सी वस्तु की आवश्यकता होती है, जिसमें कि यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि वट वृक्ष का एक फल होता है जो डाल के सबसे ऊपर होता है, छोटा सा फल। इसी फल को थोड़ा सा तोड़कर और चने की दाल, उसी भीगे हुए चने को अलग कर लीजिए, उसका दाल मतलब अलग अलग दाल कर लीजिए, और उसी दाल को लेकर और इसी फल को थोड़ा सा लेकर निगल कर आपको जल ग्रहण करना होता है। इसको चबा कर खाने का नियम नहीं है। जल ग्रहण करने से पहले आप अपने पति का चरण स्पर्श करें। आपके घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आप पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें। यदि आप घर से दूर हैं तो फोन करके आशीर्वाद लें, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ हमें बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। और वट सावित्री का ये जो व्रत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारी सभी बहनों के लिए, हम सभी स्त्रियों के लिए, हमारे अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी माताओं बहनों का अखंड सौभाग्य सदा सर्वदा बना रहे, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।